कुमारी शैलजा, इनकी नाराजगी मीडिया की सुर्खियां बनी। फिलहाल अब फील्ड में उतर चुकी हैं। ये भाईचारा कांग्रेस में अंदर क्यों नहीं दिखता मैडम? भाईचारा तो आपने जो बात कही, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने कभी इस चीज से खारिज करने की कोशिश नहीं की। क्या आपकी नाराजगी का कारण भी यही था? आप अपने लोगों को कई बातें उस तरह से एड्रेस नहीं करवा पाए? कई बातें थी और नाराजगी की बात नहीं है। देखो, इश्यूज होते हैं। 90 की 90 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। अब का अगला सवाल मैं पहले ही प्रीएम्प्ट करूं कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस के बीच में ही हम देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां नहीं जा रहे जहां आपके खेमे के लोग कहे जाते हैं, और आप वहां नहीं जा रहे जहां हुड्डा साहब ने टिकटें दी। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा मैडम? आपकी हसरत भी है, आप चाहते भी थे चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं। ये हाईकमांड डिसाइड करेगा। विधायक भी होते हैं और हाईकमांड भी होता है। रेजोल्यूशन, वन लाइन रेजोल्यूशन विधायक दल तय करता है, और जो ऑब्जर्वर आते हैं वो इंडिविजुअल से पूछ भी लेते हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि 2005 रिपीट भी हो सकता है। आपको वह लगता है कि ज्यादा सीटें आती हैं लोगों का तो हो सकता है कि शैलजा जी पहुंच जाए सीएम कुर्सी तक? आप लोगों का काम है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कुमारी शैलजा, इनकी नाराजगी मीडिया की सुर्खियां बनी। फिलहाल अब फील्ड में उतर चुकी हैं, प्रचार कर रही हैं और आज पंचकुला में हैं। कुमारी शैलजा से बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फील्ड में एक्टिव हैं पूरा, और सुबह से शाम तक आपके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इतना दिन क्यों लगे मैम फील्ड में आने के लिए? 10 से 12 दिन इंतजार करना पड़ा। बातचीत चल रही थी और ऐसी कोई बात नहीं। कैंडिडेट भी, हम कैंडिडेट की भी बात समझते हैं, क्योंकि खुद कैंडिडेट रह चुके हैं। शुरू के कुछ दिन कैंडिडेट्स को अपना सिस्टम बैठाना पड़ता है, और हमारे यहाँ पार्टी का ढांचा नहीं है। नीचे जमीन पर ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए वो नहीं था, तो कैंडिडेट्स को समय लगा अपना समय वहां पर अपने बूथ कमेटी वगैरह लोगों को नीचे सिस्टम सेट करने में। तो बीच में हमारा जाना एकदम प्रचार के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको लगता तो नहीं है कि देर हो गई? आपको जो 10 दिन का गैप था उसको पूरा कर लिया आपने? देखो, सिरसा तकरीबन हो गया है। जो 2-4 रह गए हैं वो अभी करने वाली हूँ 1-2 दिन में। अम्बाला आज 5 हल्के हमने कर लिए। कल राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ और भी हम करेंगे। इसके अलावा जो भी टाइम परमिट करेगा कोशिश करेंगे। तो प्रचार ठीक चल रहा है? लोगों का रुझान कैसा देख रहे हैं? लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दोनों बातें हैं इसमें। भाजपा का मिसरूल 10 साल का, 10 साल इतना लंबा अरसा होता है। लोग उसके बाद एक स्वाभाविक है कि चेंज भी चाहते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जो जिस तरह का रूल भाजपा का रहा, लोगों ने कान पकड़ रखे हैं कि अब ऐसा नहीं चाहिए, अब हमें वापस कांग्रेस चाहिए। लोग क्या क्या कमियां गिनाते हैं आप? यहाँ अब क्या गिनाना शुरू करें, लंबी फहरिस्त है। जिस भी नागरिक से आप पूछो, गरीब के पास हम जाते हैं, उसके लिए कुछ हुआ नहीं, कोई मकान नहीं बने, कुछ उनको मिला नहीं। राशन के लिए वो 5 किलो के लिए लाइन में खड़ा कर रखा है। महंगाई की बात है, बेरोजगारी, जहाँ भी जाओ युवकों को हम देखते हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए भी बहुत लोग, कितने स्कूल बंद होते जाते हैं, और गरीब आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही करते हैं। तो शिक्षा प्रणाली बिल्कुल खत्म। स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सेवाएं कहाँ मिल रही हैं? इतने रिक्त पद पड़े हैं। तो हॉस्पिटल्स का भी बुरा हाल है। किसी भी चीज को देखो, आप गांव में जाओ, सरपंचों से पूछो, वो बेचारे अपनी, उनकी व्यथा है, उनके सारी पावर वापस ले ली और फिर उन पे लाठियां बरसाई, फिर कहने लगे अच्छा चलो। के इस सरकार का असल में फिर जो आम नागरिक को टच करता है, कभी परिवार पहचान पत्र को हर चीज का बेसिक बना दिया, कभी ये क्या हर चीज को पोर्टल में और सर्वर डाउन है जी, और है हर नागरिक के लिए इन्होंने। और शहरों में प्रॉपर्टी आईडी का, गरीबों के कोई कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा हाल कर दिया सबका, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई वर्ग हो, कर्मचारी हो,
मनरेगा के हमारे वर्कर उनका अलग, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, नीचे से लेके ऊपर तक। फिर इन्होंने कहा कि हमने नौकरियां ग्रुप सी, ग्रुप डी, मुझे बता रहे थे कि ग्रुप डी में कई महीनों से वेतन भी नहीं। तो अब मैं आपको इंटरव्यू का टाइम इतना लंबा होता नहीं, ज्यादा डिटेल्स अगर मैं बताना शुरू करूंगी तो थोड़ा सा झलक मैंने आपको बताई। तो लोगों का रुझान एक तो भाजपा का जो मिसरूल रहा है उसके प्रति, किसान की बात हम करें, किसान का तो जग जाहिर बात है। तो और दूसरी ओर ये है कि विकल्प क्या है, क्योंकि जब एक होता है और फिर दूसरा होता है, विकल्प क्या है? विकल्प लोगों को कांग्रेस ही नजर आती है। औरों को देखा, आजमाया, दूसरी पार्टियां, रीजनल पार्टीज, काफी कुछ उनकी स्पेस श्रिंक हो चुकी है आज के दिन। कांग्रेस की ओर ही लोग देख रहे हैं। कांग्रेस आएगी, भाईचारे में विश्वास करते हैं हम, विकास में विश्वास करते हैं, कांग्रेस की। ये भाईचारा कांग्रेस में अंदर क्यों नहीं दिखता मैडम? अंदर देखो, अंदर भाईचारा तो आपने जो बात कही, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने कभी इस चीज से खारिज करने की कोशिश नहीं की। रियलिटी ये होती है कि कोई भी संगठन हो, चाहे आज हम बैठे हैं जहाँ, हर संगठन में अपनी अपनी जगह के लिए लोग मेहनत करते हैं, अपनी जगह मांगते हैं, अपनी जगह के लिए थोड़ी जॉसलिंग भी होती है। तो ये तो अपनी अपनी स्पेस की बात होती है और ये हर संगठन का कैरेक्टर है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब चुनाव आता है या कोई बात, तो फिर हम क्या सारे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करते हैं। तो नीचे जमीन पर पार्टी के लिए काम हो रहा है। क्या आपकी नाराजगी का कारण भी यही था? आप अपने लोगों को कई बातें उस थी, तरह से एड्रेस नहीं करवा पाए? कई बातें थी और नाराजगी की बात नहीं है। देखो, इश्यूज होते हैं और मुद्दे होते हैं, जो मुद्दों को हम पार्टी के अंदर एड्रेस करते हैं, तो हाई कमांड को भी मालूम है। तो वो सब बातें हैं, वो एक अलग बात है जिसको हम सार्वजनिक रूप से बाहर पब्लिक में ज्यादा करने की जरूरत भी, मैंने कहा ना, प्रेस में या पब्लिकली उठाने की जरूरत भी नहीं होती है। हाईकमान ने उस मुद्दों को ध्यान से सुना है, उस पर काम करने का आश्वासन दिया? ये सब अलग बातें हैं, पार्टी के अंदर की बातें हैं, हमारी हाईकमांड के नॉलेज में है। हाईकमान सहमत है? आप जो पहले भी मुद्दे उठाते आए हैं, कई बातें हैं जो तो जग जाहिर है ना। बिल्कुल। अब उनको मैं ऐसे कहूँ, चुनाव है, हमारा मेन मुद्दा है आज के दिन। चुनाव में हमने लड़कर चुनाव हम जीत रहे हैं, 90 की 90 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। अब का अगला सवाल मैं पहले ही प्रीएम्प्ट करूं कि कितनी सीटें जीत रहे हो, पहले ही कह देती हूँ कि 90 की 90 सीटें एक हमारे मार्क्सिस्ट भाइयों को दी है। उस पर भी हम चाहेंगे कि सब वहां भी मेहनत करें, सभी कांग्रेसी वहां भी, भिवानी में भी मेहनत करें, उनको भी जिताएं। तो 90 की 90 सीटें हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या आप 90 की 90 सीटों पर प्रचार करते हुए दिखेंगे? अब तो समय बहुत कम बचा है, अब 4 दिन रह गए मैडम। पे कहाँ कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं सीटों पर ऐसा मिला है, कम से कम हर क्षेत्र में जाने का। हम संदेश यात्रा लेकर गए लोकसभा से पहले, और मुझे इस चीज का विश्वास है कि हमने जो संदेश यात्रा निकाली उससे बिल्कुल फर्क भी पड़ा और पॉजिटिव पर इम्पैक्ट हुआ उसका। उसके बाद लोकसभा के बाद हमने ये कार्यक्रम जारी रखा और लोगों के बीच में गए, तो वो एक सिलसिला जारी रहा है लोगों के बीच जाने का, लोगों से जुड़ाव रखने का और लोगों के मुद्दों को समझने का। बात हमने भाईचारा की कांग्रेस के बीच में ही हम देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां नहीं जा रहे जहां आपके खेमे के लोग कहे जाते हैं, और आप वहां नहीं जा रहे जहां हुड्डा साहब ने टिकटें दिलवाई है। ऐसा क्यों है? देखो, पार्टी के लिए काम करना है, कोई कहीं कर ले, कोई कहीं कर ले। 19 में ऐसा नहीं था, जब आप अध्यक्ष बने थे तब मुझे लगता है कि दोनों एक साथ चल रहे थे। तब मैं अध्यक्ष थी और 1 महीना पहले चेंज आया था। मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था और हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर बनाया था महीना पहले। तो बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि हमको, क्योंकि समय मालूम था कि बहुत जल्दी चुनाव घोषित हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर फैसला हमने किया कि हर पार्लियामेंट्री सीट पर हम जाएं। 10 मीटिंगें हमने एक साथ की और उससे बहुत फर्क पड़ा। आप लोग तो मीडिया के लोग, आपको याद दिलाऊंगी, कड़वी सच है, सुन लेना।
तब आप लोग कहते थे कि कांग्रेस का तो कुछ मिलना ही नहीं है, ये तो 75 पार लेंगे, बीजेपी कह रही है, और आप 10-15 सीट में सिमट कर रह जाओगे। हम 31 लेके आए थे, याद दिला दूं आपको। और क्या रीजन मानते हैं इसीलिए बीजेपी ने अब की बार कोई सीट नहीं दी है, एक स्पेसिफिक फिगर नहीं दिया है, और शायद आप भी नहीं दे रहे हैं इसीलिए। इस बार भाजपा को अपनी नाकामियों का, अपने फेलियर्स का पूरी तरह से एहसास है, और ये एहसास लोकसभा से पहले इनका शुरू हो गया जब इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। और लेकिन भाजपा जैसी पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस, डिसिप्लिन्ड पार्टी, इस तरह से बहुत कुछ प्रोजेक्शन इनकी थी, लेकिन भाजपा के हर तरह से, जैसे भाजपा क्या है, एक फॉल्स, ये प्रोपेगेंडा की पार्टी है, केवल प्रोपेगेंडा की पार्टी, जमीन पर नहीं। पन्ना है, फलाना, वो कहाँ है पन्ने, दिखे तो सही, कौन से पन्ने, कौन से प्रमुख, कुछ भी नहीं है, केवल इल्यूजन बिल्डअप करते हैं ये भाजपा वाले, जमीन पर नहीं है। तो एक बार चल गया, 2 बार चल गया, अब कितनी बार चलाओगे, दूसरी बार भी चला तो नहीं, 40 पे आके रुक गए 75 से, तो चला नहीं, लेकिन चलो सरकार बना ली। इस बार जो एक सच्चाई है इनके सामने मुंह बाए खड़ी है, इनको दिख रहा है, अपना टोटल फेलियर दिख रहा है 10 साल का, और कितना ही केंद्र की बात करें, कितना ही अपना कुछ दिखाएं, ना तो कोई अचीवमेंट्स दिखा सकते, ना इनके पास स्टेट में कोई नेतृत्व है। ये बात आप मानेंगे, कोई काम अगर कोई करता है तो काम दिखाने के लिए कोई बोलता भी है, एक ओनरशिप होनी चाहिए, तो इनके पास ऐसा कुछ है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख है, उसके बावजूद स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने क्या है ही नहीं, अच्छा है ही दिखावा नहीं, था, ग्राउंड पे नहीं, दिखावा था जिसका पर्दाफाश हो गया। बीजेपी कहती है कि हमारे पास तो संगठन बहुत माइक्रो लेवल तक है और कांग्रेस बिना संगठन के जूझ रही है। आपको लगता है कि कमी है? अगर संगठन होता तो शायद और अच्छा परफॉर्म करते आप लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। होता, लोकसभा में हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि अब इतना ज्यादा जोश लोगों में भी है, तो दोनों चीजें हैं, लोग भी चाह रहे हैं बदलाव, और कांग्रेस वर्कर आफ्टर ऑल उसी सोसाइटी का हिस्सा है हम लोग सारे, तो सभी मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, और आप नतीजों में देख लेंगे कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। कितनी सीट दे रहे हैं आप? फिर वही बात, 90 की 90 पे लड़ रहे हैं भाई। नहीं, लड़ तो रहे हैं, लड़ तो आम आदमी पार्टी भी रही है, जेजेपी भी रही है। अब ये कहने की बातें हैं, देखो कहने को अब ये जेजेपी है, आम आदमी वजूद नहीं है, ये तो आप भी मानोगे, चलो सवाल तो आप कर रहे हो, आप भी मानोगे वजूद तो सिर्फ कांग्रेस का ही है आज के दिन। या सीटें तो हमारी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और बहुत अच्छे ढंग से बढ़े। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा मैडम? आपकी हसरत भी है, हाई आप चाहते भी थे चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं ये हाई कमांड डिसाइड करेगा। मेरा हमेशा एक लाइन का आंसर होता है आपके इन सवालों का, और हर इंटरव्यू में मेरे से पूछते हैं, और मेरा हमेशा यही जवाब है, ये हाई कमांड फैसला। लोकसभा में भी हमने जब इंटरव्यू किया था, तब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब एक नारा चल रहा था, पहले सिरसा की बारी फिर चंडीगढ़ की तैयारी। बिल्कुल तैयारी, तो बिल्कुल आपकी तैयारी क्या अधूरी रह गई जो हाईकमान ने आपको टिकट नहीं दिया? कोई अधूरी नहीं, हमने हरियाणा जीतना है, और हरियाणा हम जीत रहे हैं। सीएम फेस नहीं बताएंगे आप कि कौन होगा? अब मैं कौन होती हूँ बताने वाले, वो तो पार्टी तय करती है। सीएम फेस, देखो सच्चाई ये है, और ये भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब सीएम फेस अमूमन नहीं होता, बाद में फैसला होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो हाईकमान का। विधायक तय करेंगे कि हाईकमान? विधायक रेजोल्यूशन करते हैं, 1 लाइन रेजोल्यूशन होता है हमारा कि हाईकमान, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। ऑब्जर्वर आते हैं, वो एमएलए से बात भी कर लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ऊपर होता है। आपको लगता है मैम जो टिकटें आप देना चाहती थी वो नहीं मिली एज इट इज, जैसे आप लोकसभा में भी कहा? कई जगह नहीं हुआ, अब उसमें क्या कह सकते हैं? कहाँ नहीं? अब ये तो नारनौल में नहीं हुआ। अब ये कोई कहने की बातें नहीं है। देखो, अब वी आर वेल इनटू द इलेक्शंस, तो अब जो बातें हैं वो हैं, लेकिन अब आगे तो हमको बढ़ना है। कुछ बागी खड़े हुए, कुछ को मनाया गया, कुछ अभी भी फाइट में है। आपको लग रहा है वो कांग्रेस की गेम बिगाड़ सकते हैं पिछली बार की तरह? मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा होता। अंबाला कैंट तो जगह नहीं, ना। देखो, वोट जो वोटर है ना, वो कांग्रेस को वोट करना चाह रहा है। आप इस बार ये ओवरराइडिंग थीम है कि कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। मैम, हुड्डा साहब के कोटे से अगर हम बात करें तो ऐसी एक चर्चा है कि 70 से 72 सीटें हैं, और हम सीएम की जब बात करते हैं तो विधायक दल की बैठक तय करेगा कि सीएम कौन होगा अगर आप लोग जीतते हैं तो।
तो ऐसे में तो मान लिया जाए कि उनका कोटा ज्यादा है, तो अगर आप कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं तो नेचुरली उनके विधायक भी ज्यादा आएंगे, तो फिर आपने आधी क्या बात होगा? मेरी रिपीट की है। मैंने कहा था कि विधायक भी होते हैं और हाईकमांड भी होता है। रेजोल्यूशन, वन लाइन रेजोल्यूशन विधायक दल तय करता है, और जो ऑब्जर्वर आते हैं वो इंडिविजुअल से पूछ भी लेते हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि 2005 रिपीट भी हो सकता है, आपको वह लगता है? देखो, हर स्टेट में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हर स्टेट में आप इतिहास भी देख लीजिए, या सिचुएशन डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे क्या उस समय फैसला हो। ये हाई कमांड। 2005 एक बार हम दर्शकों को समझा भी दें, 2005 में भजनलाल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। पीसीसी प्रेसिडेंट थे उस समय। भजनलाल जी के बड़े बेटे हमारे साथ बैठे भी हैं, डिप्टी सीएम बाद में बने। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि अब की बार स्थिति इस तरह की आएगी, क्योंकि ये मीडिया में भी चर्चा है और लोगों में भी चर्चा है कि ज्यादा सीटें आती हैं लोगों का तो हो सकता है कि शैलजा जी पहुंच जाए सीएम कुर्सी करना तक। आप लोगों का काम है। पार्टी के अंदर क्या कब होता है, ये हाईकमांड का काम। हम काम करने वाले हैं। क्या क्या काम करवाएंगे आप? मैनिफेस्टो तो आ गया, लेकिन काम पर भी आऊंगा, पहले मैं मैनिफेस्टो पे आऊं। 7 गारंटियां दिल्ली में आई, मैनिफेस्टो चंडीगढ़ में आया, आप दोनों जगह नहीं दिखे। देखो, चंडीगढ़ में मेरा कोई और कार्यक्रम था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, जो ये था। और उस दिन भी कुछ बात। आपको सूचना थी, जानकारी थी? किसकी? मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है, आपको बुलाया गया था? हाँ, शाम को फोन आया था कि सुबह 10 बजे मीटिंग है। हाँ, पहले नहीं बताया गया? शाम कम समय दिया गया आपको? 7:30। मेरा और काम था दिल्ली में। मैम, किरण चौधरी को मिस करते हैं आप कांग्रेस में? देखो, बात ये है कि राजनीति में बहुत से लोग पार्टी अपने हिसाब से, कभी किसी पार्टी में फैसले लेने पड़ते हैं, लेते हैं, जो भी होता है। बेस्ट विशेष उनके साथ, लेकिन जो निजी संबंध हैं, निजी संबंध रहते हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है। आई विश द बेस्ट। उनकी बेटी भी लड़ रही है, उनको हम चुनाव नहीं दे पाए, पिछली बार चुनाव नहीं लड़वा पाए, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी से लड़ रही हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर निजी संबंध अपनी जगह हैं, एंड बिल्कुल वो रहेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, कल राहुल और प्रियंका का दौरा है, रोड शो भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस रोड शो से उतनी मजबूती मिलेगी जितनी पहले रोड शो के मिली थी, जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो अभियान चलाया हुआ था? देखो, उस भारत जोड़ो यात्रा ने देश का एक माहौल बदला। जो ये दिखा रहे थे कि भाजपा को कोई हिला नहीं सकता, मोदी जी का कोई चैलेंजर नहीं है, और राहुल जी के बारे में कितना कुछ कहा जाता था, तो देश में ये सारी और दुनिया में एक परसेप्शन बदला राहुल जी की मेहनत को देखते हुए। और जो भाजपा क्लेम करने लगी कि 400 पार जाएंगे हम, अब कैसे उन्होंने किया, क्योंकि ये तो एक पार्टी ऑफ इल्यूजन्स ही है, तो इन्होंने किया और कहाँ पे आए, 240 पे आ गए। ये तो बहुत फर्क पड़ा है राहुल जी के, प्रियंका जी के आने से। देखो, वो हमारे नेता हैं, उनके आने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों में एक नई जान आती है, कांग्रेस जन में एक नई ऊर्जा आती है, उनका संदेश सुनने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। अभी उस दिन जब असंध आए तो उन्होंने बेरोजगारी की बात की, और जो वस्तु स्थिति है जमीन पर है वो उन्होंने बात की, तो लोगों को वो बात छुई कि असलियत है। कोई ऐसा नहीं है कि एक के मन की बात ही सुन रहे हैं। तो राहुल जी का अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से जुड़ाव से, लोगों के घरों में जाके उनसे बातचीत से जो बात निकलती है, राहुल जी दिल की बात करते हैं। और लाग लपेट नहीं आता राहुल जी को कि अच्छी अच्छी वो भाषा उस तरह की करें, लेकिन जो वो बोलते हैं लोगों के दिल को छूती है। क्या हम माने कि अब की बार ऐसा होगा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री एक दलित बनेगा? देखो, ये तो मैंने फिर कहा, हर एक की एस्पिरेशंस होती हैं, हो सकती हैं, और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं हो, होनी भी चाहिए। किसी की भी हो सकती हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो कोई और समुदाय है। प्रधानमंत्री आते हैं, वो भी कहते हैं, बीजेपी के सभी बड़े नेता कहते हैं कि वो तो और ढंग से उनका तो तरीका है। लेकिन ये फैसला कि क्या हो, हाईकमांड ही तय करेगा। मैम, 6,000 पेंशन की बात की आप लोगों ने महिलाओं को, और 25 लाख रुपए का इलाज की बात की है, 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की है। आपको लगता है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि ऐसे वादे पूरे हो सकते हैं? ये सारा स्टडी करके ही
ये वायदे गारंटीज की हैं, तो आगे अब आपको पता चलेगा, वरना गारंटीज अनाउंस करने का क्या, पता है कि सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, क्या लोगों के ये काम हो पाएंगे जो वादे किए गए हैं, जो 7 गारंटियां दी हैं, वो हो पाएंगे? इसीलिए कह रही हूँ कि सबको मालूम था कि सरकार बन रही है, और ये सोच समझ कर ही गारंटियां लोगों के सामने रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमारी शैलजा हमारे साथ थे। सरकार को लेकर के जिस तरह से इन्होंने बताया कि रुष्ट क्यों है लोग, 10 साल समय मिला बीजेपी को, लेकिन 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी इतनी हुई कि आज लोग बीजेपी को सरकार से बाहर करना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी? 5 तारीख को इसका फैसला होना है, वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाती है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी।